देखिए गोलू नहाने के लिए हो गई है तैयार। ड्रेस वगैरह सब खोल लिया है बाबू ने और अब नहाएगा। और ये अपरा एकादशी के दिन का ही व्लॉग है। आप गुरु के स्नान और श्रृंगार दर्शन कीजिए और साथ में व्रत कथा का आनंद लीजिए। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी प्रेत योनि में गई हुई जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। पुरातन समय में महीध्वज नाम का एक महान राजा राज्य करता था। वो बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में प्रजा सुख पूर्वक निवास कर रही थी। उनका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर और अन्यायी था। राजा महीध्वज की लोकप्रियता से वो बहुत चिढ़ता था और द्वेष के कारण एक दिन उसने एक ऐसा कुकर्म किया जिसकी कल्पना भी असंभव है। रात्रि के समय वह महल में गया और उसने अपने भाई महीध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को बेरहमी से नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार राजा महीध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा को प्रेत योनि प्राप्त हुई और उसी पेड़ पर रहते हुए और वह आने जाने वालों को परेशान करने लगा, इधर उधर भटकने लगा। एक समय ईश्वर की इच्छा से महान ऋषि धौम्य उसी पीपल के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें उस प्रेत के होने का आभास हुआ। अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रेत को देखा और यह भी जान लिया कि उसकी यह दुर्दशा कैसे हुई थी। उदार मन वाले ऋषि ने प्रेत की योनि में रहने वाले राजा को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। करुणा से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और उन्होंने एकादशी का पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के प्राप्त होते ही राजा महीध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य विमान में विराजमान होकर वैकुंठ को चले गए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है वह असीमित पुण्य संचित करता है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, धन संचय के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की निंदा आदि पापों से मुक्ति प्रदान करती है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन में करने योग्य कुछ पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कि कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करना, गया में पिंड दान करना, पुष्कर में स्नान करना, माघ मास में प्रयाग में स्नान करना, स्वर्ण का दान देना, भूमि का दान देना आदि। वर्तमान समय में जो व्यक्ति यह सभी पुण्य कर्मों को नहीं कर पाते वह इन सभी का फल अपरा एकादशी का व्रत और पूजन करके प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति को अपरा एकादशी के व्रत का पालन पूरी निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। तो अच्छा लगा ना अपरा एकादशी का व्रत कथा? हाँ, अच्छा है। लेकिन देखिए, एक और बात मैं इसके साथ कहना चाहती हूँ, वो पूरी तरह से मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप किसी को भी अच्छा लगे या ना लगे वो आपकी चॉइस है, लेकिन देखिए मेरे मन में भाव है और हर एक के मन में
हर एक काम के लिए आप तो प्रभु ही देते हैं, अगर वो प्रभु से जुड़ा हुआ काम हो तो ही। तो देखिए, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि देखिए, एकादशी या कोई भी व्रत हो, ठीक है, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम पूरे दिन भूखा रहे या सिर्फ फल खाए और अपनी मनमानी आचरण करें, वैसा नहीं है। एकादशी व्रत हो या और किसी भी व्रत हो या कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान कुछ भी हो, अर्थात वो धार्मिक अनुष्ठान, ठीक है, मैं किसी की शादी या राइस सेरेमनी की बात नहीं कर रही हूँ, या कोई भी पार्टी आजकल जो होते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रही, कोई भी अनुष्ठान हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम पूरे दिन प्रभु के नाम और प्रभु की गुणगान और प्रभु के ध्यान में रहे। वो कैसे हो सकता है? वो देखिए, उपवास का एक साइंटिफिक कारण दिया है, मैं उतना डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ इतना मैं सिर्फ बता रही हूँ कि देखिए, अगर हम उपवास रखते हैं या थोड़ा सा किसी दिन कम भी खाते हैं, आप एक बार करके देखना कि एक मनुष्य के अंदर ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार होते हैं, ठीक है। तो उपवास के दौरान क्या होता है, वो जो 5 तरह के विकार है वो ज़्यादा हावी नहीं होते हैं हम पर, क्योंकि देखिए, इसलिए जो सात्विक आहार लेते हैं या प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, वो क्यों नहीं खाते, वो जानकर ही वैसे करते हैं। देखिए, ना जानकर भी जो करते हैं उसे उसका भी फल मिलता है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम जब तुम जान के करो या ना जान के करो, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अगर कोई जानबूझ के आग में हाथ डाले, कोई ना जान के डाले, किसी को ज़बरदस्ती करके आग में हाथ अगर ले जाए, तो सेम काम आग का वो क्या करेगा, जलाएगा। वैसे ही हम कुछ भी करें, अगर प्रभु के नाम दिन रात हमारी, जैसे होठों में सबको सुनाना नहीं है कि हम कह रहे हैं राम 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 या कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो अंदर ही अंदर चलना चाहिए। बाहर से लोग दिखे, हाँ ये तो संसारी है, दिन रात भागते रहते हैं, संसार का काम काम, ठीक है, किसी को कहना नहीं है, हमें लोगों को दिखाना नहीं है हम प्रभु को कितना स्मरण करते हैं और संसार को कितना करते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ मतलब थोड़ा सा हो और हम ज़्यादा दिखा दे, उससे तो ज़्यादा ये है ना कि ज़्यादा हो लेकिन हम दिखाए कुछ कम, वैसा भी ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर बेबी जब क्यूट होता है ना, तो हम लोगों के बीच में ले जाने से पहले उसे काला टीका लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि उसे नज़र ना लगे। तो प्रभु के प्रति जो प्रेम, जो भक्ति, जो भाव है ना हम सब की, वो उस नाजुक बच्चों से भी कोमल है, उसे कभी भी नज़र लग सकता है, ठीक है। वो नज़र थोड़ा सा अलग है, तो लेकिन हमें संभल के रहना चाहिए, हमें लोगों के सामने लाना नहीं है, जितना हो सके हमें करना है, लेकिन अंदर पूजा पाठ तो वो आप छुप के नहीं कर सकते, लेकिन भजन जो प्रभु को स्मरण करना है, प्रभु के लिए रोना है, वो एकांत में ही हो सकता है, और वो एकांत में ही करना चाहिए। क्योंकि देखिए 10 लोगों के बीच में बैठकर अगर आप करेंगे, वो कुछ अगर कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं, कोई ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, आपके ध्यान भटकता है। लोग तो बाकी तो संसार के लोग कहते रहेंगे, उसका लोगों का काम है कहना, उसको तो कहने देना। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ प्रभु को रिझाना है, बाकी संसार तो संसार की तरह ही रहेगा, उसे हम कुछ भी नहीं सुधर सकते, सिर्फ अपने आप को सुधर सकते हैं। और हाँ, एक बात बिल्कुल सही है, हर एक कहते हैं ये भी कि सत्संग में भी मैंने ये सुना है और बहुत सारे महापुरुषों से भी सुना है कि अगर आप खुद को बदलना चाहो तो धीरे धीरे आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो अपने आप ही बदल जाएगा। क्योंकि आप में जब पॉजिटिविटी होगा ना, तो धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी आपसे आपके आसपास भी फैलेगा और सारी जगत प्रभुमय हो जाएगा।